हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ रहे हैं, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखा गया है। यह एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, मतलब कि इसमें फाइनेंस के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। अ, जिसको कि मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बहुत अमीर अमीर आदमियों ने इसको पढ़ा है और इसके बारे में अपना मतलब उसको कहते हैं मतलब अ, मतलब इसके बारे में बताया है, इसके बारे में चर्चा की है कि यह एक बहुत ही अच्छी बुक है और इसको सभी को पढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने इसका कुछ पार्ट पढ़ लिया था, अभी उसके आगे हम लोगों को कुछ पार्ट पढ़ना है। तो एक मिनट वेट करते हैं क्योंकि ओपन हो रहा है ये बुक। हम लोग इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं और उसके आगे पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। तो लगभग शायद 227 228 पेज के आसपास तक हम लोग पढ़ चुके थे। अभी उसके आगे पढ़ना था, तो आइए हम लोग खोलते हैं और देखते हैं कि इसके आगे कहाँ पे क्या है। हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग 230 पेज। हाँ, ये 230 पेज तक हम लोग पढ़ चुके थे। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। उनका विचार था कि ऐसा करने पर मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। जब हवाई के गवर्नर ने उन्हें बता दिया कि अब वे राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर सकते, तब भी मेरे शिक्षित डैडी मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। फिर शिक्षित डैडी ने शिक्षकों की यूनियन का काम संभाला और इन उच्च योग्यता वाले पेशेवर लोगों की सुरक्षा व लाभों के लिए अभियान छोड़ा। हमें अक्सर बहस होती थी, लेकिन मैं जानता हूँ उन्होंने यह बात कभी नहीं मानी कि अति विशेषज्ञता की वजह से ही शिक्षकों को यूनियन की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती थी। वे कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करते हैं, आप उसके जाल में उतने ही ज़्यादा फंस जाते हैं और अपनी विशेषज्ञता पर उतने ही ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद को तैयार करें। कई कारपोरेशन भी ऐसा ही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल से निकले युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को लेते हैं और उसे इस तरह तैयार करते हैं ताकि एक दिन बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी को संभाल ले। इसलिए ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक विभाग के विशेषज्ञ नहीं बनते हैं। उन्हें कारोबारी तंत्रों के सारे पहलू सिखाने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाया जाता है। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरे के बच्चों को इसी तरह तैयार करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चे कारोबार के संचालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लेते हैं और यह जानकारी भी हासिल कर लेते हैं कि विभिन्न विभागों का परस्पर आपसी संबंध कैसा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की पीढ़ी एक कंपनी की नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने को बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई माना जाता है। चूँकि लोग योग्यताओं में ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कूदना चाहते हैं, तो क्यों ना कमाने के बजाय ज़्यादा सीखने की इच्छा रखें। हो सकता है कि अल्पकाल में आपकी कमाई कम हो, लेकिन लंबे समय में इससे बहुत फ़ायदा होगा। बिक्री और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञतापूर्ण योग्यताएं हैं। बेचने की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की बुनियादी योग्यता है। इसलिए आपको सामने वाले के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वह ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, जीवन साथी हो या संतान हो। लिखने, बोलने और सौदेबाजी करने जैसी संवाद योग्यताएं सफल जीवन के लिए अनिवार्य हैं। ये वे योग्यताएं हैं जिन पर मैं लगातार काम करता हूं और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोर्स में भाग लेता हूं। जैसा मैं बता चुका हूं, मेरे शिक्षित डैडी जितने ज़्यादा सक्षम बनते गए, वे उतने ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करते गए। वे जितने ज़्यादा विशेषज्ञ बने, जाल में ही उतने ही ज़्यादा फंसते गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी, लेकिन उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया, तब जाकर उन्हें पता चला कि पेशेवर दृष्टि से वे दरअसल कितने असुरक्षित थे। यह पेशेवर खिलाड़ियों जैसा होता है, जो अचानक चोटिल हो जाते हैं या खेलने के लिहाज से उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उनकी ऊंची आमदनी वाली स्थिति चली जाती है
और उनके पास निर्भर होने के लिए बहुत कम योग्यताएं ही होती है। मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे शिक्षित डैडी बाद में यूनियनों के इतने बड़े समर्थक बने। उन्हें एहसास हो गया था कि यूनियन के वजह से वे कितने फ़ायदे में रहते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।